हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं उसी न्यूज़ को आगे बढ़ाते हुए ये जो न्यूज़ है आप लोगों को 5 तारीख यानी कि 5 मई 2021 की न्यूज़पेपर का ही बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं न्यूज़ के साथ साथ एनालिसिस करता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको कवर करता हूं। ये न्यूज़ परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और आम जीवन में भी इसका कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि देश और दुनिया में क्या चल रही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ जो है ना, सबसे पहला न्यूज़ है, देखते हैं कि 27 साल बाद अलग हो रहे बिल और मेलिंडा गेट्स। सबसे पहले 2 कंपनी है, एक बिल और मेलिंडा, 2 व्यक्ति हैं। बिल यानी बिल गेट्स और मेलिंडा यानी कि बिल गेट्स की पत्नी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा ने अपने 27 साल बाद शादी तोड़ने का फैसला लिया। अब एक दाम्पत्य के रूप में साथ नहीं रह सकते, लेकिन अपनी चैरिटी संस्था हम साथ काम करते रहें। कहने का मतलब यहाँ पे जानना क्या है ना, कि सबसे पहले जानना है कि बिल और मेलिंडा गेट्स एक फाउंडेशन है, जो कि संस्था है जो कि बहुत वेलफेयर का भी काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं पे बना, बस आगे हम लोग इसको छोड़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसके संस्थापक बिल गेट्स हैं, बस यही जानना है। ये अमेरिकन कंपनी है। उनकी पत्नी का नाम मेलिंडा है। ये न्यूज़ उस न्यूज़ के बारे में बहुत ब्रीफ में दिया हुआ है, न्यूयॉर्क में छपी हुई है। और इसके बाद इसको आप लोग पढ़िएगा। बिल और मेलिंडा गेट्स अपनी शादी का 27 साल बाद तलाक तोड़े, लेकिन काम जो है ये लोग साथ साथ करेगा। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक कंप्यूटर की कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। और जो सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसके संस्थापक बिल गेट्स हैं, जो कि अमेरिका की कंपनी है। इस नोट को पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि अच्छे तरीक़े से पता चल जाएगा। अगला जो न्यूज़ है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ इसलिए बोल रहे हैं कि इनका संबंध बिहार से है। और बिहार के साथ साथ कलाम जी के बहुत अच्छे दोस्त रहे। जो हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन देखते हैं तेजस उड़ते हुए दिल्ली के लाल किला के ऊपर, तो ये तेजस बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा इनका, जिनका नाम मानस बिहारी वर्मा। नहीं रहे रक्षा वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा। देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले रक्षा वैज्ञानिक पद्मश्री मानस बिहारी नहीं रहे। मानस बिहारी साहब जो थे रक्षा वैज्ञानिक थे, जिन्होंने तेजस, जो LCA तेजस बोला जाता है। LCA का मतलब होता है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो कि बनाने में बहुत ही अच्छा योगदान दिए थे। इनका जन्म लहेरियासराय यानी बिहार से ही संबंधित है, दरभंगा जिला में। ये बड़ा ही अच्छा किस्सा है कि पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सहयोगी थे, मित्र थे। डॉक्टर वर्मा के आग्रह पे ये मानस बिहारी वर्मा एक बार आग्रह किए थे कलाम जी को कि कलाम जी आइए हमारे दरभंगा में। तो कलाम जी दरभंगा आए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये बड़ा ही अच्छा किस्सा है कि कलाम जी मानस बिहारी जी के कहने पे दरभंगा आए थे। दरभंगा इनका पैतृक गांव है, वहीं पे इनका देहांत हुआ। ये बीके स्टडी पॉइंट की पूरी टीम के तरफ से इनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और यहाँ पे एक फ़ोटो भी लगी हुई है कि डॉक्टर कलाम और डॉक्टर मानस बिहारी जी के साथ फ़ोटो लगा हुआ है। शिक्षा गांव के बाद मधेपुरा में हुई, उनके बाद पटना में इंजीनियरिंग करने के बाद रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, ये एक DRDO संस्था है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था पूरी तरह से डिफेंस के लिए काम करती है और बहुत सारा तकनीक बनाती है। सरकारी कंपनी है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके जो चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो जी सतीश रेड्डी जो अध्यक्ष होते हैं, वो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। विज्ञान के रूप में जो भी सलाह देना होता है रक्षा मंत्री को, वो देते हैं। अपनी सेवाएं 2005 में वह एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर पद पर रिटायर हुए। एरोनॉटिक्स का मतलब होता है, मतलब हवाई जहाज़ से संबंधित जो संस्था होती है उसको एरोनॉटिक्स बोलते हैं। जो मतलब कि आसमान में काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे हवाई जहाज़ बनाने वाले, उन सभी लोगों को एरोनॉटिक्स के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये बड़ा ही अद्भुत व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, बिहार से संबंधित थे। मानस बिहारी जी कलाम जी के बड़े ही अच्छे मित्र थे। और कलाम जी के बारे में क्या कहना, कलाम जी तो कमाल के कलाम थे।
मतलब कलाम जी कमाल के थे, इस तरह का बोला जा सकता है। कलाम जी बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे और इनका जो एक एक पॉइंट है अपने जीवन में उतारा जाए तो बड़ा ही मतलब कि क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक अक्सर इनकी पंक्ति जो है ना बड़ा ही याद आता है और हमेशा मोटिवेट करता है कि सपने वो नहीं जो नींद में देखी जाए, सपने वो जो सोने नहीं देती है। और शिद्दत से और सपना आपने कोई भी लक्ष्य को ठान लिया तो नींद नहीं आएगी। आइए देखते हैं आगे। ये भी छोटा सा न्यूज़ है। दरभंगा मिसाइल मैन सह पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम लंबे समय तक काम करने का अवसर मानस बिहारी वर्मा को मिला। वे कलाम के सहकर्मी के साथ साथ उनके अभिन्न मित्र थे। जब राष्ट्रपति के रूप में 2005 में कलाम दरभंगा आए तो मानस बिहारी इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद वे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इसके बाद पूरी तरह से कलाम जी से मित्रता हुई। भारत फाउंडेशन तत्वावधान में आयोजित किया कलाम जी को आमंत्रित किया गया था। कलाम जी बिहार की धरती पे आए। कलाम जी का बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट था कि पूरे भारत का विकास संभव नहीं है जब तक कि बिहार का विकास संभव नहीं होगा। बिहार की ओर बड़ा ही मतलब कि कलाम जी का मतलब कि ध्यान रहा करता था। कलाम जी अक्सर बोला करते थे कि अगर पूरे देश का विकास करना है तो उत्तर बिहार में बिहार को, पूरी उत्तर भारत में बिहार का डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। कलाम जी का एक पुस्तक है जो कि उनकी आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। कलाम जी की पुस्तक है। और अग्नि की उड़ान, किस तरह से उन्होंने कलाम जी को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। 5 तरह का मिसाइल बनाए थे। पटना के नाम से शॉर्ट में हम लोग याद करते हैं। पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल, ए से आकाश और एन से नाग। नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। ये मिसाइल भी बनाए थे। मिसाइल मैन बोला जाता है और मिसाइल ओमैन टेस्टी थॉमस को बोला जाता है। तो ये बड़े ही अद्भुत व्यक्ति थे। ये तस्वीर जो है भारतीय सेना में शामिल होने के बाद तेजस की तस्वीर दिखाती है। डॉक्टर ये जो तेजस बनाए और तेजस बनाने के बाद जब भारतीय वायुसेना को दिया गया उस समय ये तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि, और तेजस को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाया था। और ये हम लोग देखते हैं इनकी गांव के बारे में डिटेल थोड़ी सी लिखी हुई है। साहित्य पृष्ठभूमि वाले परिवार, इनका पूरा बचपन साहित्य में गुजरा। इनके पिताजी साहित्य से जुड़े हुए थे और मैथिली, दरभंगा में मैथिली भाषा बोली जाती है। चाईबासा स्कूल में प्राप्त 35 वर्ष, DRDO से जुड़े 35 वर्ष तक DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम किया। DRDO मैं पहले भी बता चुका हूं कि DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक सरकारी कंपनी है जो कि डिफेंस के बारे में काम करती है और बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल काम करती है। तो ये भारतीय तेजस के बारे में दिखा हुआ है तस्वीर। ये इनका बड़ा अच्छा तस्वीर था, मैं आपको दिखा दूं। ये कलाम जी के साथ मानस बिहारी वर्मा जी का तस्वीर है। कलाम जी का बाल बहुत ही अद्भुत है। मानस बिहारी वर्मा अपने बिहार से थे। कलाम जी का ध्यान बिहार की तरफ बहुत बार रहा। मानस बिहारी जी को देखिए तस्वीर में। पद्म श्री पुरस्कार मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि पद्म श्री पुरस्कार चौथे नंबर का पुरस्कार होता है। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण होता है और पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण होता है। पद्म भूषण के बाद पद्म श्री होता है। तो इन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी पद्म श्री पुरस्कार इनको दे रहे हैं। और यही तेजस है जो कि इसको बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यही तेजस हम लोग देखते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन पूरी वादियों में घूमता रहता है और अपने भारत को रिप्रेजेंट करता है, भारत की ताकत को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को मनाया जाता है। क्या है? WHO के मुताबिक बैक्टीरिया और वायरस के संचरण को रोकने के लिए हाथों को साफ रखने में सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी उपाय। यही वजह से इस वर्ष वर्ल्ड हाइजीन डे की थीम रखी गई है स्कैंड सेव लाइफ, यानी कि क्लीन योर हैंड्स। अपने हाथों को साफ करते रहें ताकि कोरोना को भी भगा सकें और हाइजीनिक भी ना हो सके। तो ये यानी हाथ धोने में लगाए गए कुछ सेकंड आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। हाथ अगर हम लोग बराबर धोते रहें तो हम लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। ऐसे भी तो बराबर WHO का गाइडलाइन आते रहा है, भारत सरकार का गाइडलाइन आ रहा है कि हम लोग को हाथ धोना होगा, मास्क लगाना होगा। तो उसी तर्ज पे ये वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को मनाया जाता है, जो कि WHO के द्वारा मनाया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि WHO एक संस्था है जो पूरी तरह से विश्व में हेल्थ किस तरह से सुधरा रहेगा, हेल्थ के बारे में और को क्या क्या करना चाहिए। भारत में अगर किसी भी देश में अगर हेल्थ में कमी आ रही है,
कोई जैसे भारत में ऑक्सीजन टैंकर की कमी है तो WHO के द्वारा निर्देश दिया गया, बहुत सारा ऑक्सीजन टैंकर भेजा गया, ऑक्सीजन मशीन भेजा गया, ऑक्सीजन कंटेनर भेजा गया, बहुत तरह का मतलब कि व्यवस्था WHO के द्वारा होती है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये एक प्रश्न जो है ना कहीं एग्जाम में हूबहू आएगा। मैं जो बातें बोल रहा हूँ उन सब बातों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर समय मिल जाए तो इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, और ऐसे इस वीडियो को भी देखिएगा तो बड़ा ही लाभ पहुँचेगा। ये बड़ा ही अच्छा मतलब कि कोटेशन है, इसको ध्यान रखना। अगर गर्भवती महिला में संक्रमण का कोई लक्षण उभरे या कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होती है तो बिल्कुल नहीं घबराएं, सीधे अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस दौरान खुद से कोई दवा न लें, किसी तरह का मानसिक तनाव हावी न होने दें। अगर किसी गर्भवती महिला है, कल भी मैं एक जो कोटेशन है गर्भवती महिला के ऊपर लिया हुआ था, क्योंकि बड़ा ही अद्भुत मतलब कि लेख लिखा हुआ था, उसको मैं आप सबों के साथ प्रस्तुत किया था कि क्या बोले थे कि शोषण, अगर गर्भवती महिला का शोषण होता है तो बच्चा भी शोषित हो जाता है, बच्चा शोषण का शिकार हो जाता है। इस तरह से मतलब कि जब माँ के पेट में बच्चा रहे तो उस समय माँ का शोषण नहीं होना चाहिए, और बचपन में भी अगर जिस बच्चे का शोषण होता है ना, वो बाद में आके जब माँ बनती है तो वो उस माँ का बच्चा भी शोषित हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोरोना पॉजिटिव की कोई महिला आ जाए तो उसको घबराना नहीं है, सीधे डॉक्टर से संपर्क करना है, खुद से कोई दवा नहीं लेना है, डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही दवा लेना है। ये एक बड़ा ही पुराना न्यूज़ है, मतलब कल के न्यूज़ में छपा हुआ। दरभंगा के मकरंदा में मिट्टी की खुदाई के दौरान मिली हरिहर की प्राचीन मूर्ति। एक दरभंगा में मूर्ति मिली। इतिहासकार ये जानते हैं कैसे पता चलता है? इस चीज़ में हम एक बात बता दें कि कोई भी मूर्ति मिलता है ना तो उस मूर्ति का हम लोग टाइम पीरियड पता करते हैं। तो एक कार्बन डेटिंग पद्धति होता है जिसको C14 बोला जाता है। C14 यानी कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा किसी भी जीवाश्म, किसी भी चीज़ के कोई भी चीज़ कब का है डेट पता करने के लिए ये कार्बन डेटिंग पद्धति हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये हरिहर जी की मूर्ति दरभंगा में मिला था, और दरभंगा का ही न्यूज़ जो कि मानस बिहारी से संबंधित था। तो इस न्यूज़ को आप लोग पढ़िएगा। इसमें मैं 1-2 पॉइंट और बता दूं कि कोई भी अगर मान लीजिए कि मूर्ति मिला, कोई भी पुरातन चीज़ मिलता है, इतिहास का चीज़ मिलता है, उस चीज़ को बिहार में म्यूजियम बना, उस म्यूजियम में रखने का काम किया जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें 1-2 और न्यूज़ और था, उस न्यूज़ को हम देख लेते हैं। न्यूज़ है बड़ा अच्छा न्यूज़ है, इस न्यूज़ को देखते हैं। अच्छा तो न्यूज़ नहीं कहेंगे। लेखक और चित्रकार प्रभु जोशी का कोविड से निधन। मशहूर लेखक और चित्रकार प्रभु जोशी मंगलवार को यहाँ कोविड से निधन हो गया। ये प्रभु जोशी बड़ा ही ये इनका काम क्या था ना कि दूरदर्शन से सेवानिवृत्त हुए थे। ये जल रंगों की चित्रकला में महारत हासिल किए थे। जल रंग क्या होता है? प्रश्न है ना कि जैसे ये यहाँ पे प्रभु जोशी का संबंध किससे है? तो चित्रकारी से है। जल रंग चित्रकारी से है, कला से संबंधित है। ये जैसे व्यक्तिगत अगर पूछा जाता है ना, विशेष व्यक्ति के रूप में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो सीधा पूछेगा कि हाँ, हाल फिलहाल में जोशी जी का जो निधन हुआ, प्रभु जोशी का निधन हुआ, उनका संबंध किससे है? तो उनका संबंध कला से है। ठीक है, इनका एक चीज़ है कि जल रंगों की चित्रकला में उन्हें महारत हासिल की। जल रंग क्या होता है? ये जो तस्वीर आपको दिख रही है यही जल रंग है, यानी कि जिस तरह से जल होता है ना, पानी होता है ना, उसी तरह का पेंटिंग करना जल रंग को दर्शाता है। तो जल रंग में महारत हासिल की, यही सब जल रंग है। इसी में महारत हासिल किए हुए थे प्रभु जोशी, और जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया। ये जल की तरह से चित्र, मतलब किसी भी पर्दा पे जल का चित्र अंकन करना, वही जल रंग होता है। और जल रंग में महारत हासिल करने का काम प्रभु जोशी के द्वारा किया। महत्वपूर्ण व्यक्ति में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। नहीं रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जगमोहन। पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे जगमोहन का सोमवार को यहाँ निधन हो गया। 93 वर्ष के थे। पिछले वर्ष कोई न कोई बीमारी था इनका। एक यहाँ पे वाजपेयी जी के सरकार में वह केंद्रीय संचार, शहरी विकास और पर्यटन और संस्कृति मंत्री रहे थे। यानी कि जगमोहन जी जो थे ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी रहे थे, केंद्रीय मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में ये संचार मंत्री थे। तो ये व्यक्तिगत रूप से
विशेष व्यक्ति के रूप में जो प्रश्न पूछा जाता है उनमें ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आने वाले समय में इससे अच्छा भी वीडियो मिलेगा। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे देखते जाइए, परिवर्तन आएगा। और अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा ताकि अपना जो परिवार है बड़ा हो और मैं आगे और अच्छी तरह से अच्छा और काम कर सकूं। धन्यवाद।